स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज का नया टॉपिक यू बी एंड एफ में रिलेशन करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं यू भी एफ में संबंध, है ना। तो हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ। क्लियर है। दूसरी बात, इसको हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वेयर u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। और f फोकस दूरी। इसको बोला जाए तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इसे क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इनमें इनकी काफ़ी मदद होगी। और हालांकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे कि हमारे जो रिलेशंस हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, आराम से आसानी से देख पा रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको प्रूफ करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे यू भी और एफ में क्या संबंध है। इसका एक फिगर बनेगा, उस फिगर के माध्यम से हम इसमें रिलेशन करेंगे। फिगर बनाने होंगे। लेंस, ये लेंस हो गया, इसे आप एल से लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल एक्सिस दर्शाएंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहले से पढ़ चुके हैं। और ये जो आपका फॉर्मूला है वो आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ये आपका क्या हो गया? अपर्चर, जिसे आप द्वारक कहते हैं। वक्रित भाग वाला व्यास होता है, डायमीटर होती है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? ना व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसको आप प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यहाँ से जितनी भी किरणें जाएगी बिना डेविएशन के सीधे पास कर जाएगी। दूसरी बात, यहाँ से कुछ दूरी पर, इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं, F1 ये F2, ये 2F1 और ये 2F2। दिस F1 दिस F2। बट ये दूरी और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वस्तु को 2F1 से परे रखना है। कहाँ रखना है? परे रखना है। बाहर रखना है, ये रख दिया। ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही, रे ऑफ लाइट आ रही, किस पर? लेंस पर, जिसको आप इंसिडेंट रे बोलेंगे। आ रही है और ये टकरा करके, लेंस से टकरा करके कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास कर दिया। क्लियर है। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे आपको पास करना है। एक तो आप लेंस से रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हुआ, वो कहाँ से पास किया? फोकस से।
इसके कंडीशन भी पढ़ा चुके हैं। जब प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है तो कहाँ से गुजरती है? फोकस। ठीक है, और एक किरण कहाँ से गुजरना होगा? ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से गुजरना होगा? ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा सा इसको हम ये बन गया आपका। ठीक है, ये वस्तु हमने क्या रखा था? मान लो क्या है, ये ए है और ये बी ऐसे, और ये मान लो क्या है, ये ए डैश और ये डी डैश। ये ए डैश है और ये डी डैश। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में पढ़ा है, दर्पण में कनकैव और कन्वैक्स, इसी तरीके से यहाँ साइन कन्वेंशन में बताया था साइन कैसे होता है, दायां तरफ, बायां तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सारी चीज की तरफ। तो अगर हम कहें कि इसकी दूरियां बताओ, ओ से ए की दूरियां, तो क्या कहोगे? इसकी दूरियां क्या है? वस्तु की दूरी, इसको यू कहते हैं। यस। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगी? यू होगी। यू होगी, माइनस होगी, प्लस होगी, माइनस होगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अगर देखा जाए यहाँ से, तो बायां तरफ जो होता है माइनस होता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? माइनस। क्लियर? और ये तुम्हारा जो बना है, ये क्या बना है? इमेज बना। इमेज बना है, यही क्या बना है? इमेज। इसको भी आसानी से हम पढ़ लिए हैं पहले से। इमेज किसको कहते हैं? वस्तु से अगर प्रकाश की किरण निकल रही है तो लेंस से टकराने के बाद, तो दर्पण भी पड़ा था, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का इमेज होता है। और इस वस्तु का ये क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक तो यू क्लियर कर लिया हम। अगर हम फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी आपका है कि नहीं? और प्रतिबिंब बात करें, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? फोकस दूरी उसको बोलते हैं जो प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच की लेंथ हो, बीच की लेंथ फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ की फोकस दूरी क्या होगी? एफ होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं ये फोकस दूरी आप लेंस के दाईं तरफ बना रहे हैं, यह है। तो इसको हम साइन में देखा जाए तो किस में देखेंगे? प्लस में। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। इधर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होता है? प्लस। ठीक है, और इधर माइनस। ये भी क्या होता है? माइनस। ये क्या होता है? प्लस। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस, और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस, इधर की ओर जाएंगे तो प्लस, और अक्ष के बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस। इसको पहले से दर्पण में पढ़ा चुके हैं। यहाँ भी वैसे ही करना है। तो ये आपने देखा, ये फोकस दूरी, बात समझ में आ रही? क्या हो गई? फोकस दूरी। और अगर हम कहें प्रतिबिंब की दूरी कितनी, जितनी भी दूरियां मापते हैं, ये सारा कंडीशन, सारा थ्योरी आपको दे चुके हैं। जितनी भी दूरियां मापती है, प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु या ध्रुव पी को मूल बिंदु माना जाता है, ऑरिजिन, और वहीं से सारी दूरियां मापी जाती हैं। तो इसलिए वस्तु की दूरी भी आपने ऑप्टिकल सेंटर से माप लिया, फोकस दूरी की दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से माप लिया, और प्रतिबिंब की, इमेज की भी दूरी आप कहाँ से मापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ से दूरी हो जाएगी, अर्थात ये दूरी क्या कहलाएगी? बी, जिसको आप प्लस का सिंबल देंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब क्या करेंगे, इनमें से देखिए, हमें यू और बी और एफ चाहिए, क्यू बी और एफ चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास इस फिगर में कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ट्रायंगल बन रहे हैं। उनसे भी पहले सबका नामकरण किया है। क्या नामकरण किया? देखो तो, ए बी क्या लिया हमने? वस्तु लिया। क्या लिया है? वस्तु। आप लिख सकते हैं सबसे पहले एल क्या है आपका? लेफ्ट। एल क्या है आपका? वस्तु, उत्तर लेंस है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस। क्लियर? अच्छा, ए बी क्या है तुम्हारा? एक वस्तु, वस्तु कोई वस्तु आपने रखा है, बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो रहा है। और ओ क्या है तुम्हारा? ऑप्टिकल, प्रकाशीय केंद्र है, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र है। कोई दिक्कत? अच्छा,
यहाँ पर क्लियर हो गया कि ए से ओ की जो डिस्टेंस है वो क्या है, -u है कि नहीं। दूसरी बात, आपने इस बिंदु को नहीं माना, अब मान लीजिए m है, ए बी एम क्या हो जाएगी आपकी, बी एम क्या हो जाएगी आपकी आपतित किरण, जिसको इंसिडेंट कहते हैं, आपतित किरण। आराम से समझिए और समझ भी लेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अंतर है, वहाँ दर्पण था और यहाँ पर क्या है आपका लेंस है, क्लियर है। तो बी एम क्या हो गया आपका आपतित किरण। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पॉइंट को दर्शाने के लिए, उसको आप दर्शा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कहेंगे F1 क्या है, तो प्रथम फोकस कहेंगे, 2F2 क्या है, द्वितीय फोकस है, समझ गए। दूसरी बात, F क्या है, फोकस दूरी है, B क्या है, प्रतिबिंब है। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, A डैश B डैश क्या है तुम्हारा, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब, क्लियर है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए फिगर को, है ना, धैर्य रख करके इसको समझ। जैसे मान लिया जाए आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ से क्या बना रही है, एक ट्रायंगल बना रहा है, और इसके जैसा मतलब इसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, देखिए ये वाला बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। आराम से इसको हम आसानी से और अच्छी तरह से जान लें ये कौन सा ट्रायंगल जान रहे। देखिए ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। यदि 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसको हम कह सकते हैं राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए क्या है तुम्हारा, समकोण त्रिभुज। और ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो दोनों समकोण त्रिभुज को सबसे पहले पकड़ के क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, दोनों को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के बाद इसमें कुछ साइड्स आएंगे, ठीक है, मैथ का कुछ हिस्सा आ रहा, साइड्स आएंगे और उसको हम CST से CPST से उसको क्या करेंगे, भुजाएं प्रोपोर्शनल करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल को पकड़ते हैं। कौन सा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले। कैसे पकड़ेंगे, ABO, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, AOB। बात समझ रहे हो ना, मतलब अगर आप पकड़ी लो या अगर आप पकड़ी लो, दोनों को पकड़ेगा सिमिलर करना है। क्या करना है, दोनों को पकड़ के सिमिलर करेगा, जो भुजाएं बाद में आएगी उसको प्रोपोर्शनल करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम AOB किसको, AOB ट्रायंगल AOB और इसमें A डैश O डैश B डैश, A डैश O B डैश, कोई दिक्कत। इन दोनों को हमने लिया, दोनों ट्रायंगल को लिया, अब दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। एक फॉर्मूला आया था पहले भी, 1/f = 1/v - 1/, आया था ना। इस फार्मूला को पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ पर बताया था कि दो ट्रायंगल है आपके पास, क्या है, दो ट्रायंगल। मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, देखिए सिमिलर। हालांकि अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, इसको पढ़ा देंगे अगले क्लास में, मैथ क्लास में। इसको पहले भी बताया था। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC और ये क्या है DEF। ये दोनों अगर सिमिलर है तो इसका मतलब ये जो एंगल है D के इक्वल हो गया, और ये जो B एंगल है वो E के इक्वल हो गया। समझ गया बात को। और ये जो C है आपका वो F पे होंगे, वो किस पर होंगे, F। तो दोनों ट्रायंगल कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल EF। जैसे सिमिलर हुए इसके दो कंडीशन होते हैं। सिमिलर होने के दो शर्त हैं। पहला शर्त ये कंडीशन ये कि इसके 3 एंगल्स जो होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होंगे, जबकि हमने यहाँ देखा। और इसकी जो रेशियो है, साइड्स के जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, समान कोणिक होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए AB अपॉन क्या बोलेंगे इसको, DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF
इज इक्वल टू AC अपॉन BF। तो कंडीशन दो है इसकी, कितने? एक कंडीशन तो ये है कि अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल, संगत कोण क्या होंगे? बराबर। दूसरी ये है कि उसकी जो भुजाएं होंगी ना वो समान होगी, तब कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? हालांकि 10th क्लास का जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है वहाँ पे सिमिलर करने के लिए कम से कम 3 शब्द हैं और उसमें से आप एक और शब्द जोड़ सकते हैं, जिसमें से SAS है, ASA है, सिमिलरिटी रूल इसको कहते हैं, है ना। उसके बाद डबल A है, उसके बाद ट्रिपल A है। ये सारे रूल्स को पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, थोड़ी सी उनकी मदद की ज़रूरत है, वो मदद ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को पकड़ लिए हैं और लेने के बाद, दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एंगल और ये वाला जो एंगल है ना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये और ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ए एंगल BAO ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल BAO इज इक्वल टू, उधर वाला लेंगे तो A डैश, या ऐसे पकड़ लीजिए, हाँ ठीक है, A डैश B डैश कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री कौन होगा? कितना होगा ये? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, क्योंकि सिमिलर होने के लिए कम से कम आपके 4 शब्द होने चाहिए, जिनमें से एक भी शब्द अगर आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर आपके 2 कोण बराबर हो रहे हैं तो तीसरे कोण का ऑटोमेटिक बराबर होगा। उसको कहते हैं जिस त्रिभुज में, जिस दो त्रिभुज में 2 एंगल्स बराबर हो रहा है, 2 एंगल बराबर हो रहा है, उसको कहते हैं डबल A सिमिलरिटी। और जिसमें 3 एंगल्स बराबर हो रहे हैं उसको ट्रिपल A कहते हैं, जहाँ 2 एंगल बराबर, ऑटोमेटिकली तीसरी एंगल बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एंगल आपने बराबर किया, अगर हम एक और एंगल की ले लेते हैं, एक एंगल और ले लेते हैं तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आराम से देखते हैं कि ये और ये कोण जो है और ये कोण जो है ये क्या है? ये कोण क्या? ये कोण और ये कोण, देख रहे हैं ना, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली शीर्षाभिमुख। ठीक है ना। तो कैसे लेंगे? AOB और इधर से लेंगे, देखो AOB और इधर से लेंगे तो क्या लेंगे? B डैश, जिस कोण को यहाँ ले रहे हैं ना उस कोण के करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं सामना वाला कोण, जिसको आप क्या कहते हैं? इस कोण को BAO, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, B डैश O डैश A डैश, या आप कह सकते हैं A डैश OB डैश, ऐसे बोल सकते हैं। एंगल A डैश OB डैश कितना, क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण। ये बार बार हम देखते हैं, इस बात को समझना आपको। चलिए BO वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल देखिए, 2 कंडीशन से एक कंडीशन आ गई, जैसे ट्रिपल A है और डबल A है, तो दोनों में से एक आ गया। 2 अगर एंगल बराबर है तो आप कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है, जो आपके शेष एंगल बच रहे हैं, और ये वाला जो एंगल बच रहा है उसको भी आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर किसी ट्रायंगल में 2 कोण बराबर हो रहा है, तीसरा ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं किसी भी 2 ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कह सकते हैं ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल A डैश OB डैश। क्लियर? समझ में आई? ठीक। अब देखिए जैसे ये सिमिलर हुआ, कहाँ से हुआ? डबल A से। कहाँ से हुआ ये? डबल A से। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, आपको क्या हो जाएंगे? इस साइड प्रोपोर्शनल, समानुपाती या एक ही अनुपात। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे AB, ये देखिए AB जो वस्तु है जिसको आप नाम दिए हैं AB, क्या लिखेंगे? AB अपॉन या बटे, जो भी बोलिए, AB बटे क्या बोलेंगे? A डैश B डैश, A डैश बराबर, ठीक, A डैश B डैश
लिख दिया ना, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए इस ट्रायंगल में आपको साइड लेना, आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों ले रहे हैं, ऐसा इसलिए ले रहे हैं, ध्यान ये भी रखना है कि आपको यू बी और एफ लाना है, इसलिए इसकी वस्तु ले लिए और इसकी क्या ले, जहाँ प्रतिबिंब बने उसको ले लिए, ए डैश बराबर। ठीक है, अब क्या लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ओ ए, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, ओ ए, ओ ए अपॉन ओ बी डैश, ओ बी डैश कहाँ से हुआ ये, सी पी एस टी। इक्वेशन क्या मान लिया इसको हमने, फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे। ट्रायंगल किसमें जाएंगे, ये देखिए, यहाँ से देखिए ये एम है, ये वाला ट्रायंगल जो एक राइट एंगल है, और ये भी आपका राइट एंगल, ये वाला देख रहे हैं आराम से, ये वाला और ये वाला देख चुके हैं, यानी हमने ट्रायंगल ए ओ बी को देखा और किसको देखा, ए डैश बी डैश ओ को देखा। अब किसको देखेंगे, एम ओ, यहाँ देखिए ये दिखा है ना एफ, इस ट्रायंगल को लेना है, छोटा वाला, ध्यान से देखिए, ध्यान से इस ट्रायंगल को ले, राइट एंगल ट्रायंगल इसको लेना है, हाँ, और फिर इसको लेना है, और दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है, दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। चलिए देखते हैं, अब देखिए, अब हमें ट्रायंगल पकड़ना है, कैसे, एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, या इसको पकड़ेंगे एफ टू ओ एम, और फिर इसको पकड़ना है बी डैश ए डैश एफ टू। चलिए देखते, ट्रायंगल एम ओ एफ टू और इसमें जाना है ए बी एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू चलना है, और इसे भी क्या कर देना है, सिमिलर कर देना है, इसे भी क्या करना है आपको, सिमिलर कर देना। चलिए दोनों को सिमिलर करेंगे, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे इसको, जिस कोण को ले रहे हैं उसको बीच में रखना होगा ना, एंगल एम ओ एफ टू, एंगल एम ओ एफ टू इज इक्वल टू किसके होंगे, ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ टू, क्लियर है, कितने के, 90 के। एक कोण को, एक एंगल हमें मिल चुके हैं, एक एंगल मिल चुके हैं, क्लियर है। अब उसके बाद एक एंगल और चाहिए, कैसे निकालिएगा, देखिए तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर। कैसे लिखेंगे, एम एफ टू ओ, एंगल एम एफ टू ओ इज इक्वल टू, उधर से कैसे लेंगे, ए डैश ये वाला एंगल लेना है, ए डैश एफ टू बी डैश ए डैश बी डैश एफ टू लीजिएगा, ऐसा तो गलत है, ऐसा जैसे लोगे ना, ए डैश बी डैश एफ टू गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये दिखाना है शीर्षाभिमुख को, हमें शीर्षाभिमुख कौन लेना है ना, एंगल ए डैश एफ टू बी डैश, एंगल ए डैश एफ टू बी डैश, कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण बराबर, क्लियर। दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गए, सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर।
सिमिलर कर दीजिए इसको। ट्रायंगल MOF2 is similar to triangle A'B'F। कहाँ से हुआ ये? डबल एस। कहाँ से हो गया ये? डबल एस। एंगल सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। जैसे सिमिलर हुए इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? समानुपाती प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखना है? देखिए यहाँ से आप क्या लेंगे? यहाँ से सबसे पहले क्या लेंगे? OM ले लेंगे। क्या लेंगे? OM ले लेंगे। ठीक है, और ये हो गया फिलहाल वस्तु और ये हो गई वस्तु। OM बटे क्या लिखेंगे? A डैश। क्या लिखेंगे? OM अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू ये वाला लेंगे OF2 अपॉन ये वाला टुकड़ा और फिर ये वाला टुकड़ा OF2 बटे B डैश F2 B डैश F2। क्लियर? यहाँ से आपको दे दिया OF2। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन सेकंड, लेकिन ये कहाँ से आया? गणित के CPST। ठीक है, इक्वेशन। अब दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई हल करें। समीकरण क्लियर हो गया? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ा है इसको? क्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आया था यहाँ पे? OM अपॉन क्या आया था? A डैश B डैश, ये आया था ना? A डैश B डैश इज इक्वल टू B डैश F2 है ना? नहीं, OF2 आया था। क्या आया था यहाँ पे? OF2 B डैश यही आया है। चलिए दोनों को आप क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? दोनों को हल करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? हल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए OM अपॉन AB है, ये वाला देख रहे हैं आराम से। यस, और ये AB अपॉन क्या है? नीचे वाला जो टर्म है यहाँ भी नीचे वाला दोनों आपस में क्या है? बराबर है। OM और AB दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखिए ये AB है आपका, है ना? ये क्या है? AB है। और यहाँ क्या है आपका? OM है। तो ये दूरी और ये दूरी, इनकी जो लंबाई आपस में क्या है? बराबर। आप कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं भी बराबर आपस में क्या है? समांतर है। कह सकते हैं। इसलिए समांतर है क्योंकि ये दोनों अगर दोनों रेखाओं की अगर बीच की लंबवत दूरी बराबर हो जाती है, इसका मतलब दोनों रेखाएं जो पास कर रही होती है आगे पीछे वो दोनों पैरेलल होता है। ठीक है ना? इसलिए हम कह सकते हैं ये और ये आपस में बराबर है। कह सकते हैं बट, यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे बट क्या करेंगे? AB इज इक्वल टू इसके हो जाएंगे OM। इसके हो जाएंगे OM। इस बात को समझा? नहीं समझा? क्योंकि ये देखिए ये AB और OM की जो लेंथ है ये आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है, इस प्रधान अक्ष इसको और ये क्या है? तुम्हारा आपतित किरण है। ये दोनों का संबंध क्या होता है? पैरेलल होता है। प्रधान अक्ष और आपतित किरण दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। इसलिए पैरेलल जब हो गए तो इनके बीच की कितनी भी दूरी ले लो, चाहे यहाँ दूरी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सब आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसलिए डायरेक्ट हो गया AB बराबर M। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला
एलिमिनेट हो रहा है। तो ऊपर वाला और ऊपर वाला यहाँ देखिए, ए बी बराबर क्या है आपका, ओ एम है, एम है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, क्या निकल के आएगा सामने, सामने आएगा ओ ए बटे ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ टू है ना, ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू। आएगा कि नहीं आएगा? ये सब चलिए क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई सब। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो ओ ए, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। लेंस के आपके बाई तरफ है, तो इसलिए इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। वही क्या लिखेंगे, माइनस यू अपॉन ओ बी डैश की तरफ, ओ बी डैश को आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अरे ओ बी डैश को क्या लिखेंगे, भी। ओ बी डैश क्या है तुम्हारा, प्रतिबिंब है, इमेज है। और इमेज को जब भी मापते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ से यहाँ की दूरी प्रतिबिंब, दूरी पर प्रतिबिंब बन रही है, इसलिए प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, भी से। और वो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा ये, प्लस भी इज इक्वल टू ओ एफ टू। देखिए ओ एफ टू ये वाला ओ एफ टू, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। ये भी प्लस होगी, ये भी क्या होगी, प्लस होगी। यहाँ आप क्या लिखेंगे, फोकस दूरी बी डैश एफ टू। ध्यान दो, बी डैश इसको समझना है, बी डैश एफ टू, ये वाला बी डैश एफ टू को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी आप क्या लिख दिए, भी लिख दिए। और हमें चाहिए क्या, बी डैश एफ टू। तो बी डैश एफ टू को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना है, बी डैश एफ टू को क्या लिख सकते हैं। तो टोटल दूरी में से, यानी टोटल का मतलब क्या, ए ओ बी डैश में से ओ एफ टू कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही? हाँ, तो क्या करेंगे, ओ बी डैश में क्या माइनस करेंगे हम, ओ एफ टू। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डैश एफ टू को हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ टू को लिख सकते हैं ओ बी डैश, क्या लिखेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस यू, ये हो गया भी, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो गया एफ। इसको ओ बी डैश को क्या लिखेंगे, देखो तो ओ बी डैश को क्या लिखेंगे, यहाँ पे बताओ, ओ बी डैश को क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, भी तो ये लिखेंगे यहाँ पे माइनस ओ एफ टू। अभी तुरंत बताया, ओ एफ टू क्या होगी, फोकस दूरी। यहाँ देखिए ओ से एफ की डिस्टेंस कितनी है, एफ, और बीच की दूरी को हम एफ भी बोलते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वी एफ मिलेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, माइनस यू, इसको लिख सकते हैं भी माइनस एफ, रहने देते हैं उसी को, भी माइनस एफ, ठीक है, भी एफ हो गया ये, और माइनस क्या हो गया, ये यू भी हो गया, यू को भी से गुना किया, माइनस यू भी हो गया। और इसको माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं, माइनस गुना माइनस क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, यू एफ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं हम, इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं, है ना। क्या करेंगे, यू भी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर दे दीजिए बी एफ बटे यू बी एफ, ठीक है, बी एफ बटे क्या होगा, यू बी एफ, बराबर इधर भी गए यू भी बटे यू बी एफ, और इधर भी क्या करेंगे, यू एफ को यू बी एफ से भाग देंगे।
यहाँ आपका क्या है पहले से भी, ये भी कैंसिल हो गया, एफ कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए भी कैंसिल हो गया, यू कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए यू कैंसिल हो गया, वाह, और यहाँ से एफ कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा देखो तो ध्यान से, यहाँ क्या बचा आपका, 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/v 1/f माइनस 1/f बचा, यही बचा। और v सर, और यहाँ पे v क्या बचा, v v सर, है, प्लस क्या बचा, 1/v, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस 1/f प्लस 1/v। v। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस होगा 1/v, ठीक है, इसको लेंगे माइनस, 1/u। यही में चाहिए था ना। यस। इसको एक दो बार मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।